और अब सेना के सरकार राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं, और निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार, वो भी साथ में हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले खन्ना सर आपके पास आ रहा हूं। ये जिस तरह की हलचलें पाकिस्तान में चल रही हैं, क्या ये क्लियरली इसी और इंडिकेट करती हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के सुप्रीम बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो आप कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। हम पाकिस्तान में देखें जो परवेज मुशर्रफ थे वो भी इसी प्रकार की आपको देखेंगे कि उनके दौर में भी। निपुण जी, ये सवाल मैंने ब्रिगेडियर खन्ना से पूछा, फिर मैं आता हूँ आपके पास। अच्छा सर रोहित, हमें जो है बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस पूरा जो आज का पाकिस्तान की स्टेटस है, आपको पता है और दर्शकों को भी पता होगा कि 1958 में जो है जनरल अयूब खान ने जो है वहाँ पे मिलिट्री coup किया था। और वो जो है 1958 से लेके 1971 तक जो है उन्होंने शासन किया। और उसके बाद जो है अपना ज़ियाउल हक साहब आए, जिन्होंने 1977 से 1988 तक जो है शासन किया। और फिर परवेज मुशर्रफ आए जो 1990 से 9 से 2008 तक हुआ है। अब इसके ये मिलिट्री coup वहाँ पे हुए हैं। और इसके अंदर जो है आप देखें कि जब भी मिलिट्री coup वहाँ पे हुआ है या वहाँ का सेना अध्यक्ष जो है पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना है, तो हम पाकिस्तान ने जो है हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा जंग छेड़ी है। 1965 में हमारा जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ। 1971 में जंग, ठीक है, वो अब क्योंकि बांग्लादेश उसके बाद बना है, पर वो जंग हमारी नहीं छेड़ी गई थी। वो भी पाकिस्तान ने सिचुएशन ऐसी उत्पन्न की थी जिसकी वजह से हुआ। उसके बाद 1989 में जो है आपको पता है कि ज़ियाउल हक ने जो है वो पॉलिसी ऑपरेशन टुपैक की थी, जिसके अंदर जो है हमारे जम्मू और कश्मीर इलाके में जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने उग्रवाद फैला दिया था। और इस वजह से दिक्कतें पेश आई। मुशर्रफ ने 1999 की कारगिल युद्ध का जो है आगाज़ किया, जिसको हमने अच्छी तरह से संपन्न किया अपनी जीत में, और 65 में भी यही हुआ था। अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन, जो ये मुल्ला मुनीर हैं, ये सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को आर्मी जनरल से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो है इन्होंने अपने आप को मनोनीत करवाया वहाँ की सरकार से कि आप जो है मुझे फील्ड मार्शल बना दें। फील्ड मार्शल का फ़ायदा ये है, पहले तो आर्मी चीफ जो है वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार और वहाँ का जो कोर्ट हैं वो आर्मी चीफ को किसी भी वजह से हटा सकते हैं। पर फील्ड मार्शल बनने के बाद जो है ना वहाँ की सरकार के पास इतनी ताकत है और ना ही कोर्ट्स के पास, क्योंकि वहाँ के जो संविधान लिखा गया है उसमें ये है कि आप जो है जो भी फील्ड मार्शल बनते हैं वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए फील्ड मार्शल हैं, और इस वजह से आप उनको हटा नहीं सकते। तो इस तरह से आसिफ मुनीर ने जो है अपना वर्चस्व कायम कर दिया वहाँ पे। अब जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जबकि उसमें उन्होंने बुरी तरह से पाकिस्तान आर्मी ने जो है मुँह खाई, पर उसके बावजूद जो है उनको ट्रंप साहब ने वहाँ पे अमेरिका में इनवाइट किया, जैसा हम सब जानते हैं कि वो लंच पे थे। और उसके बाद जो है एक संदेश पाकिस्तान में ये बहुत ज़बरदस्त चला गया कि हमारा जो फील्ड मार्शल है वो बहुत ही ताकतवर है। और उसको इस्तेमाल तो अमेरिका ने अपनी वजह से किया, और इस वजह से ट्रंप ने उनको वहाँ पे बुलवाया था, पर पाकिस्तान में संदेश चला गया। अब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कई अपॉइंटमेंट्स ऐसे की हैं जिसको मुनीर नहीं चाहते थे। उन्होंने मुनीर के खिलाफ जाके जो है वो अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या कहीं पे गवर्नरशिप लोग जो लगाए हैं उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के तौर पे, तो वो चीज़ मुल्ला मुनीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ किया है, और इस वजह से जो है ये कश्मकश शुरू हो गई है। दूसरा हमें ये समझना चाहिए कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, और जो कि तत्काल जब बेनज़ीर भुट्टो, हमें सबको पता है कि वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी और उनका असैसिनेशन किया, उनको मारा गया था। और जो बिलावल भुट्टो हैं
वो बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के जो हैं वो बेटे हैं। तो एक तो स्टेटमेंट भी अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस के साथ बात करते हुए ये बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि वहाँ के जो हम टेररिस्ट हैं जो हिंदुस्तान चाहता है उनको हम देने को तैयार हैं, इस टाइप की एक स्टेटमेंट दी। तो ये भी जो है मुल्ला मुनीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आप जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो मदरसे में पढ़े हुए हैं बचपन में, और उनकी सोच जो है वो मदरसे वाली सोच है, जहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में मदरसों में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन सिखाया जाता है, जिहाद के बारे में बातें की जाती हैं। ये सब मुल्ला मुनीर के जहन में बचपन में बैठाया गया, वो आज तक जो है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में जो है पासिंग आउट परेड में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने टू नेशन थ्योरी के बारे में बात की थी, और उसमें बहुत क्लियर साफ शब्दों में ये बयान कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी सोच, पाकिस्तान जो मुस्लिम है पाकिस्तान के, उनकी सोच अलग है और हिंदुओं की सोच अलग है, और इस वजह से जो है कभी हम जो है उनके साथ मेल जोल नहीं रख सकते। तो अलग एक और चीज उन्होंने बहुत ऐलान किया कि हम जो है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइज जो टेररिस्ट है उनका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और उनको चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, चाहे और इंटरनेशनल फोरम में कोई सपोर्ट देना हो, उनके लिए आवाज़ उठानी हो, हम उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है खड़े हुए हैं। तो जबकि उनको पता है कि यही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा हो गई, हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, ये सब हिंदुस्तान में आके इन्होंने ये सब हरकतें की। अभी हमें पता है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है वो भी पाकिस्तान ने करवाया है, और अपने ये गुर्दों से, जो कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उनके थ्रू करवाया। ये सब पूरा देखते हुए जो है हमें पूरा समझना चाहिए। अभी वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो वैसी की वैसे ही बनी रहे, और ये मुल्ला मुनीर जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे चलता रहेगा, जिससे दुनिया में जो पाकिस्तान की वैसे बहुत ज़्यादा इनकी इमेज अच्छी नहीं है, तो वो इमेज और ज़्यादा खराब ना हो। पर अगर ये कू करके अगर वहाँ तख्ता पलट करके जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो पाकिस्तान को बहुत ही अलग नजरिए से फिर से पूरी दुनिया देखेगी, और हो सकता है कि कुछ देश जो है उनके ऊपर सैंक्शन, अमेरिका तो शायद ना करे, पर कुछ और देश जो है कुछ सैंक्शन उनके ऊपर लगा सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आगे का उनको फंड्स मिलने हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जा सकती है। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए वहाँ की मीडिया भी कंफ्यूज है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी कंफ्यूज। अभी देखिए ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, उन्हीं की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ ये बोल रहे हैं, जैसे उनके प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जरदारी साहब को नहीं हटाया जाएगा, और उनके एक मिनिस्टर थे जिन्होंने बोला कि हम कि ये जो है ये हटाए जाएंगे और मुनीर प्रेसिडेंट बनेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैं निपुण आलम बयान जी के पास